हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर का। तो बहुत ही स्टूडेंट का कमेंट था कि सर लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कराइए। तो लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पैटर्न है उसमें दर्पण से और लेंस से न्यूमेरिकल ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके बाद लेंस। तो आगे सबसे पहले आप दर्पण समझिए, क्योंकि अगर आपका दर्पण का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका लेंस से न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, आसान लगेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट है, आगे दर्पण को समझिए। तो दर्पण में तो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन में ही मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद चीज़ों को हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग दर्पण पढ़े होंगे, गोलीय दर्पण, है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का ही दो पार्ट आप लोग पढ़े होंगे कि दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल गारंटी बताते हैं कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब मैथ से भी इजी लगेगा। लेकिन चीज़ों को सिर्फ समझिए, है ना। एक बार समझ लेंगे फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनेगा, है ना। उसके बाद लेंस में भी आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस बनेगा, लेकिन उसको हम लोग बाद में करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण देखिए, ये हो गया आपका इस तरह का, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का फिगर ये हो गया, है ना। यही पढ़े होंगे, जिसका अंदर धंसा हुआ है अवतल दर्पण और जिसका उठा हुआ पृष्ठ हो उसको उत्तल दर्पण। ठीक है। तो इसमें से दर्पण में जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल में आपको ज़रूरत पड़ेगा, या फिर चीज़ों को आगे लिख लेते हैं। ये दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र से ही न्यूमेरिकल बनाना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये चीज़ें होता है फार्मूला, यही मेन है। तो इसमें से v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया? जो वस्तु को, जैसे दर्पण है, दर्पण में मान लीजिए ये दर्पण हो गया, इस दर्पण के सामने ही हम लोग कोई भी वस्तु रखेंगे, तो इस वस्तु को रखेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ फिगर बनेगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो वही दर्पण क्या हो गया? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाता है। u क्या हो गया? दर्पण से वस्तु की दूरी। जो वस्तु हम दर्पण में देखना चाहते हैं प्रतिबिंब के रूप में, वही क्या हो जाएगा आपका? v। और f क्या होता है? फोकस दूरी। ये चीज़ें पता है ना, कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और f क्या हो गया? फोकस दूरी। ये चीज़ें समझ गए। अब ध्यान देना, आपको जो क्वेश्चन में अधिकतर चीज़ें जो दिया रहता है ना, वो u दिया रहता है और f दिया रहता है। आपको ये भी निकालना होता है। प्रतिबिंब, वस्तु तो दिया रहता है और f दिया रहता है। तो ये दर्पण में जो गेम है ना, ये सारा गेम f करता है। अगर आप समझ क्वेश्चन का f को अगर आप टारगेट कर लेते, क्वेश्चन बनेगा। तो मेन चीज़ देखो, इस लेक्चर में ना एकदम न्यूमेरिकल का निचोड़, इसका रियल थ्योरी क्या है डजंट मैटर। ये न्यूमेरिकल कैसे आपसे सॉल्व होगा, इस चीज़ को मैंने यहाँ मैंने बताने का कोशिश किया है। तो इसमें कोई भी लेंस रहे या फिर दर्पण रहे, तो अभी हम लोग लेंस को एकदम नेगलेक्ट करिए, लेंस को एकदम हटा दीजिए दिमाग में, आगे दर्पण समझिए। क्योंकि दर्पण पढ़ेंगे ना तो दर्पण का उल्टा लेंस करा देंगे। सिर्फ दर्पण में ये होता है तो वहाँ इसका उल्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन का 60 डिग्री और कोसेक का 60 डिग्री,
जस्ट रिवर्स करा देते थे ना, इसी तरह रिवर्स करा देंगे, तो वहाँ लेंस में टेंशन नहीं लीजिए। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है ना वो है फोकस दूरी। ये फोकस दूरी ही सब कुछ है, इसी को समझना है। तो दर्पण में फोकस दूरी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण है ना, तो ध्यान दीजिए, कहाँ बता दें, हाँ ठीक है यहीं बताते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं तो चीज़ें समझ में आएगा, है ना। तो अवतल दर्पण में ये सबसे पहले ये चीज़ को आप जानिए, ये इंटीजर्स में आप लोग पढ़े होंगे कि बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये -4। अगर इंटीजर का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, 0 से इधर क्या कहलाएगा, +1, +2, +3, +4, इस तरह करके। या फिर यहाँ से अगर इधर की ओर हम देखते हैं तो ये इधर प्लस होगा और इसको हम लोग दाएं भी बोल सकते हैं। यहाँ से ध्यान देना, इधर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, इस जगह 0 से देखेंगे तो बाएं की ओर हो जाएगा, है ना। ये -1, -2 इधर मतलब माइनस वाला चीज़ हो गया और इधर प्लस वाला चीज़ हो गया। तो उत्तल दर्पण का फिगर आप कैसे बनाते हो, देखो ये अब उत्तल दर्पण कैसे बनाते हो, ये हो गया उत्तल दर्पण, यहाँ 0, 0 से गुजार देना। अब ध्यान देना, चूंकि ये गोल है, गोल बनाएंगे इधर से ही गोल बनेगा, न कि इधर से बनेगा। जब इधर से गोल बना तो फोकस किधर होगा, माइनस की ओर की प्लस की ओर। तो बिल्कुल फोकस बराबर आप जानते हैं r/2, मतलब त्रिज्या का आधा। तो इसका मान लो त्रिज्या यहाँ है तो त्रिज्या का आधा 2 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ फोकस दूरी, हमको इससे मतलब नहीं है कि हमको ये जानना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो इधर मान लीजिए इंटीजर में आप अवतल दर्पण का फिगर ऐसे बनाते हो ना, तो ये इधर, तो f किधर होगा, माइनस की ओर। कहने का मतलब पहला पॉइंट, f क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, किसमें, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण का ही बता रहे। तो अवतल दर्पण में f क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। क्लियर, ये चीज़ को जानना है। तो f अवतल दर्पण में f क्यों माइनस होता है, समझ में आया। अगर आप भूल भी जाते हो ना तो तुरंत से इस तरह करके खींचना, ऐसे घिरा देना इधर, अरे f तो माइनस की ओर, तो माइनस होगा। तो f हमेशा माइनस होगा अवतल दर्पण में। यहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो ये तो आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। तो आप उत्तल दर्पण का फिगर कैसे बनाते हो, देखो तो उत्तल दर्पण का फिगर तो आप ऐसे बनाते हो। तो मान लो फिगर इस तरह बनाते हो, तो इस गोल, तो गोल ये दर्पण करने का मतलब ये ना गोल। तो त्रिज्या का आधा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किधर होगा भाई, इधर होगा, मतलब किधर, प्लस की ओर। यही ना प्लस है, ये माइनस है ना। या फिर इधर प्लस की ओर हम लोग क्या बोलेंगे, दाएं बोलेंगे, और इधर क्या बोलेंगे, बाएं। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो, एकदम कॉन्सेप्ट गजब का कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, है ना। ये तो फोकस दूरी ध्यान देना, सिर्फ फिगर से समझ जाना। तो फोकस दूरी किधर बनेगा, प्लस की ओर। मतलब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, प्लस होगा। अवतल दर्पण में माइनस और उत्तल दर्पण में प्लस। क्यों होता है, समझ में आया ना चीज़ें। इसके बाद दूसरा नंबर जो चीज़ें है वो है u। काफ़ी u, तो u में एकदम टेंशन नहीं लेना, u को तो एकदम यादत बना लो। ध्यान देना बाबू, ये आपका दर्पण हो गया, यहाँ दर्पण है। तो दर्पण यहाँ है, तो दर्पण में मान लीजिए आप, तो आप ही वस्तु हो जाओ, तुम ही वस्तु हो जाओ। तो तुम अपना चेहरा कहाँ देखेगा, दर्पण के आगे खड़ा रहेगा तब ना तुम्हारा चेहरा दिखेगा बाबू, तब ना तुम्हारा इमेज बनेगा। अब तुम दर्पण के पीछे खड़ा हो जाएगा तो चेहरा बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो वस्तु कहाँ रखेगा, दर्पण के सामने ना, तभी ना तुम आपका चेहरा दिखेगा। मतलब ये दर्पण के सामने रखेगा। तो दर्पण के सामने क्या होता है, देखो माइनस नहीं दिख रहा है आपको, तो दर्पण के सामने क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना। तो u क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। यहाँ भी आ जाओ आप, ये वाला आपका दर्पण हो गया,
ये दर्पण हो गया आपका, ये दर्पण हो गया। और इस दर्पण में अपना अगर चेहरा देखोगे तो तुम दर्पणवा के आगे ना खड़ा होगे भैया, तभी ना आपका चेहरा दिखेगा। अगर तुम पीछे खड़ा होगा तो तुम्हारा चेहरा दिखेगा। मान लो ये दर्पण है तो दर्पण के आगे खड़ा होगे तब ना तुम्हारा चेहरा दिखेगा। तो दर्पण के आगे, और दर्पण के आगे देखो क्या है, माइनस है ना। इंटीजर्स पढ़े हो ना भैया, तो यहाँ माइनस है। तो यहाँ ध्यान देना कि दर्पण कौन, उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, तो हमको तो खड़ा दर्पण के आगे ही होना पड़ेगा, बाएं की ओर होना पड़ेगा, माइनस की ओर होना पड़ेगा। तो u भी क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब देखिए, अभी हम लोग उत्तल दर्पण पढ़े, अवतल दर्पण पढ़े। अगर लेंस का भी बात अगर हम कर लेना तो लेंस भी अगर यहाँ रख देंगे तो लेंस के आगे खड़ा होंगे तब ना आपका चेहरा बनेगा। समझ रहा है चीज़ें, कौन हो लेंस हो, है ना। कोई दर्पण रहे, कोई लेंस रहे, आपका चेहरा देखने के लिए ना आपको दर्पण के आगे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए यू 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 ना हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। कोई भी दर्पण रहे, कोई भी लेंस रहे, आदत बना लो, नॉलेज ये एकदम हैबिट हो जाना चाहिए कि यू आंख मूंद के माइनस रगड़ देना। क्यों माइनस रगड़ेंगे, बिकॉज वस्तु के सामने खड़ा होता है ना। तो ये जो वस्तु जो होगा ना, वस्तु की दूरी वो हमेशा माइनस होगा, दर्पण रहे या लेंस रहे। ये कॉन्सेप्ट एफ वाला में सिर्फ हम बोले थे ना कि एफ को संभाल लेना, बाकी हम संभाल देंगे। तो यू तो माइनस लगा देना आँख मूंद के। एफ का कॉन्सेप्ट माइनस और प्लस में। तो अवतल दर्पण अगर भूल जाते हैं ना एग्जाम में, हॉल में, तो ये खींच लेना बाबू, इंटीजर्स और जीरो से ये अवतल दर्पण बना लेना। और जिधर बने रहा ना, देखो ये गोल, ये थोड़ा तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये एफ माइनस होगा और उत्तल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें होना चाहिए। अब तीसरा जो बारी है, वो तीसरा जो बारी है समझना, भी का, है ना। तो इसमें भी क्या होगा और इसमें भी क्या होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। भी ये नहीं बताता है कि भी पहले डिफाइन नहीं होता है। वस्तु को जैसे जैसे रखेंगे भी वैसे वैसे बनता जाएगा। इसका मतलब भी जो है ना बाबू, भी ये क्या है, बीच में है। भी प्लस भी होगा और भी माइनस भी होगा। भी प्लस भी हो सकता है, भी माइनस भी हो सकता है। तो जब निकालेंगे तब पता चल जाएगा ना जी आपको। तो एक चीज़ बता देते हैं, ध्यान देना। अगर भी माइनस की ओर होगा मतलब यहाँ होगा, अगर भी प्लस होगा मतलब भी प्लस किधर होगा, इधर होगा। इसमें देखा जाए तो इधर होगा। अरे भी माइनस कहने का मतलब क्या, जीरो के इधर बनेगा, और प्लस कहने का मतलब क्या, इधर बनेगा। यही ना माइनस प्लस। तो भी जब प्लस हो, दर्पण पढ़ा रहे हैं, दर्पण में दिमाग लगाना, लेंस में दिमाग नहीं लगाना। लेंस जब पढ़ाएंगे तो लेंस में इतना हम तो बताएंगे भी नहीं, आपको समझ में आएगा। तो जब भी प्लस हो तो भी प्लस मतलब होता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ लिख दें काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक लिख देते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, और माइनस का मतलब होता है वास्तविक। अब एक चीज बताते हैं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब, कभी कभी आप देखे होगा, पढ़ा ही होगा, जब वस्तु को फोकस और यहाँ दर्पण के बीच रखते हैं ना, तो फिगर कहाँ बनने लगता है, दर्पण के पीछे। अच्छा एक चीज़ बताएं, अब मान लीजिए आप दर्पण के, इस दर्पण में, कोई भी दर्पण के सामने खड़ा हो और आपका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो तुम इमेज कर पाओगे कि हमारा शरीर कैसा दिख रहा है, हमारा फेस कैसा दिख रहा है? नहीं इमेज कर पाओगे ना। दर्पण में जब तुम दर्पण के आगे खड़ा रहते हो, उसके बाद देखता है ना जी कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अगर बाल थोड़ा इधर है तो थोड़ा उधर कर लेते हैं। अब अगर क्यों ऐसा करते, क्योंकि आपका इमेज दर्पण के आगे बन रहा है, तो तुम और दर्पण के सामने तुम खड़ा है तो देख लेता है। नहीं तो दर्पण यहाँ है और तुम यहाँ खड़ा है और दर्पण के उधर बने तो तुम देख पाएगा। मान लो तुम दीवार को ही दर्पण मान लो, और तुम दीवार के सामने खड़ा है और तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दीवार के ऊपर, तो तुमको पता चलेगा कि किस जगह बन रहा है।
या फिर कैसा बन रहा होगा, या फिर मेरा माथा ऊपर में है या फिर नीचे में है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं काल्पनिक, जो आपको पता नहीं है। इमेजिन कर लें, मेरा जब इस गाल में अगर तिल है तो हाँ यही गाल में तिल होगा, उधर भी बना होगा, तो मेरा हाइट इतना है तो उतने हुआ होगा। इमेजिन कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और वास्तविक मतलब क्या, जो आपका चेहरा फिगर दिखता है वो वास्तविक हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम दो ही चीज़ सिखाए हैं। एफ माइनस कब होगा अवतल दर्पण में, एफ प्लस कब होगा उत्तल दर्पण में। यू हमेशा माइनस रहता है, भी कह नहीं सकते प्लस होगा कि माइनस होगा। जब निकालेंगे तो अगर भी बराबर अगर -9 -6 आ रहा है ना, देखो अगर भी बराबर -6 भी बराबर 5 ये आ रहा है ना, तो भी बराबर -6 करने का मतलब क्या, इधर कहीं -5 इधर कहीं -6 रे, तो भी कहाँ यहाँ होगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ बनेगा। लेकिन यहीं 5 है ना, तो हो सके यहाँ बने, यहाँ दर्पण के पीछे। तब जब दर्पण के पीछे बन गया तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, काल्पनिक, तुमको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर प्लस होगा तो काल्पनिक होगा, और अगर वास्तविक होगा मतलब माइनस भी बराबर माइनस आंसर आ गया तो वास्तविक होगा। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है -5 है, तो -5 कहने का मतलब क्या है कि माइनस बोल रहा है कि वास्तविक बनेगा। क्लियर? यही चीज़। अब और कुछ नहीं पढ़ना है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे चीज़ें क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एफ कहाँ माइनस कहाँ प्लस होता है। इसके बाद पढ़ाएंगे आवर्धन, है ना। आवर्धन इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आप बिना आवर्धन का, अब देखिए क्वेश्चन जब पूछता है ना प्रकृति, तो प्रकृति नहीं बनेगा। प्रकृति के लिए भी और हाइट दोनों चाहिए। एक देखिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है दर्पण से, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। माइनस जरूर लगाना। ये m अगर माइनस है ना, इसका माइनस का मतलब क्या होता है, दर्पण में माइनस का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। और प्लस का मतलब क्या होता है, बोलो प्लस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है दर्पण में। और वो m बराबर ये भी तुम पढ़े होगे भैया, h1/h, जहाँ h1 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये वस्तु की ऊंचाई। ये भी आवर्धन दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं h1/h बराबर -v1/u। जब भी साइज या आकार आपको निकालने देगा दर्पण में ना, तो ये चीज़ को यूज करना है, h1/h बराबर -u/u। यहाँ लिख भी देते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब ध्यान देना, यहाँ से तो h निकल जाएगा। क्लियर? अगर ये h1 ना निकलेगा भैया, h1 बराबर कुछ निकलेगा, या तो प्लस निकलेगा या तो माइनस निकलेगा। तो ध्यान देना, साइज क्या बोलता है कि वस्तु, मान लीजिए ये पेन 5 सेंटीमीटर का है, जब इमेज बना तो 6 सेंटीमीटर बना कि 5 सेंटीमीटर बना कि 4 सेंटीमीटर बना, है ना। तो साइज ये बताएगा। इसके बाद अब जो प्रतिबिंब बना वो ऊपर बना कि नीचे बना, तो ये माइनस और प्लस ना, हाइट में माइनस और प्लस क्या बताता है, ध्यान देना। ये इंटीजर्स हो गया आपका, ये -1 -2 इंटीजर्स हो गया। अगर इसमें x एक्सिस लेते हैं तो 1 2 3 -1 -2 -3 -4, है ना। h क्या बोल रहा है, प्लस, तो h प्लस, मान लीजिए इसी रेखा, यही वस्तु है तो इसी रेखा पर प्रतिबिंब बनेगा ना। प्लस है तो किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। प्लस है, ध्यान देना, ये प्लस, देखो ये प्लस की ओर चल रहे हैं ना, तो प्लस कहने का मतलब वस्तु किधर होगा, ऊपर की ओर ना। और वस्तु ये ऊपर की ओर मतलब क्या, सीधा है। क्या है, सीधा है। लेकिन जब माइनस रहेगा तो ऊंचाई किधर बनेगा, माइनस की ओर बनेगा ना। देखो ये माइनस है, ऊंचाई किधर, ऊपर या नीचे बनता। अगर ऊपर बना तो सीधा, और नीचे बना तो क्या बना, उल्टा बना। तो ध्यान देना भैया,
H1 में अगर H1 प्लस रहे, प्लस मतलब किधर, ऊपर की ओर मतलब सीधा, और H1 मतलब माइनस, मतलब अगर डायरेक्ट तुम ये याद कर लेता है कि H अगर प्लस निकले तो सीधा होगा, तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं आपको याद। तो ये ना, इसको इसके कॉन्सेप्ट से अगर करोगे, ये एक्सिस के कॉन्सेप्ट से अगर प्लस, तो ध्यान देना ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्लस की ओर बढ़ते हैं रे, y1 देखो +1 +2 +3, तो ऊपर की ओर जब बढ़े तो सीधा हुआ। और देखो -1 -2 इधर है ना, तो किधर नेगेटिव की ओर बढ़े। तो अगर H1 पर H डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस रहता है, इसका मतलब क्या, सीधा बना, और माइनस रहा तो उल्टा बना। तो ध्यान देना क्वेश्चन में ये आवर्धन बराबर समझ में आ गया तुमको। क्वेश्चन में पूछता है कि, अब पूछा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला ये तो पूछ देता कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बना। दूसरा नंबर पूछता है आकार, मतलब क्या, साइज, ये वाला रे, H डैश ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आकार निकलेगा, किस में, दर्पण में। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछता है वो है आपका, पूछेगा प्रकृति। तो स्टूडेंट क्या करता है ना, आकार, अगर आकार बोलता है तो आकार निकाल देता है, लेकिन प्रकृति नहीं निकालता है, यहाँ से नंबर कटेगा। तो ध्यान देना बाबू, प्रकृति कैसे हम लोग जानते हो, प्रकृति कब लिख पाओगे, जब आपका प्रतिबिंब की स्थिति मतलब एक नंबर प्रतिबिंब की स्थिति और आकार दूसरा नंबर मतलब साइज जब तुम निकाल लोगे तब प्रकृति तुम लिख पाओगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो प्रकृति सिखाएंगे। तो प्रकृति निकालने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति और आकार का जरूरत पड़ता है। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि आकार नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछा है कि प्रकृति निकालो। तो प्रकृति निकालने के लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति और आकार भी चाहिए, है ना। तो दोनों निकालेंगे तब प्रकृति निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन में आकार नहीं बोला, लेकिन अगर खाली प्रकृति बोल दिया तो आकार आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इतना पढ़ने के बाद सीधा सा निचोड़, है ना, उत्तल दर्पण में F का कमाल, उत्तल दर्पण में माइनस और अवतल दर्पण में माइनस और उत्तर दर्पण में प्लस। दूसरा नंबर U क्या होगा, दोनों में माइनस माइनस। और V का मतलब या तो प्लस या तो माइनस। और प्लस मतलब क्या, अरे प्लस का मतलब बाबू वो आपका आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। और माइनस का मतलब क्या, अरे काल्पनिक और एक वास्तविक, है ना। तो माइनस का मतलब वास्तविक और प्लस का मतलब काल्पनिक। प्लस कहने का मतलब क्या, उधर बनेगा, माइनस कहने का मतलब इधर बनेगा। इसके बाद चौथा नंबर में हम पढ़े हाइट, H डैश। प्लस और माइनस में प्लस का मतलब क्या, ऊपर की ओर, अगर प्लस मतलब ऊपर ना, हाइट रे ऊंचाई, तुम खड़ा हो गया, मान लो ये रेखा पर तुम खड़ा हो गया, तो खड़ा होगा तो तुम्हारा हाइट उधर की ओर बढ़ा ना, तो उधर क्या है, प्लस होता है ना। और तुम मान लो इधर से लटक गया नीचे से, तो नीचे माइनस होता है। तो प्लस में क्या, ऊपर की ओर, और ऊपर मतलब क्या, सीधा, ऊपर मतलब सीधा, दिक्कत। और माइनस मतलब नीचे लटका ना, अरे साइज नीचे इस तरह, ये रेखा है, साइज प्लस निकल गया, हाइट मतलब इस तरह, मतलब सीधा, और माइनस निकल गया मतलब इस तरह, है ना। तो ये हो जाएगा उल्टा, बस हो गया। और प्रकृति क्या होता जानते हो, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, या काल्पनिक मतलब ये वाला और ये वाला लिख देंगे कि वस्तु की जो प्रकृति होगा काल्पनिक होगा, सीधा होगा, या फिर वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो चीज़ों को समझाएंगे, ये टोटल चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। काफ़ी आसान लगेगा, एक ही क्वेश्चन को मैं, थोड़ा लॉन्ग बन रहा है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो पढ़े, बन तो नहीं रहा है ना, एक बार इसको समझ लिए ना। अब क्या करें, क्वेश्चन की ओर हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, 12 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद आपको डर खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से। ये जो 3 चीज़ें मैं स्टूडेंट सिर्फ निकाल देता था किसी तरह आंसर, बाकी ये सब नहीं करता था। अब से करोगे, गारंटी करोगे। अब क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एकदम काफ़ी आसान होगा चीज़ें, ध्यान से। और मैथ का टोटल सीरीज जो सुपर 30 सीरीज मेरे प्ले लिस्ट पर जाके देखोगे तो टोटल चीज़ें बता दिए हैं कि कौन कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और
पूरा सोल्यूशन भी, तो जो स्टूडेंट को मैथ में थोड़ा भी टेंशन है तो एक बार जाके कम से कम क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वही आएगा सेम। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले बनाने का तरीका, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बात कर रहा है। और अवतल दर्पण में एफ क्या होता है, माइनस होता है, पढ़ा है ना, माइनस होता है ना। तो देखो एफ दिया हुआ फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, काफ़ी आसान है। यू तो कोई कहीं भी रहे माइनस से होगा, तो यू कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद 7 सेंटीमीटर साइज का कोई प्रतिबिंब, मतलब एच है बाबू, ये वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। भी निकालना है, भी के बाद अगर प्रकृति दिया है ना तो पहले साइज निकालना पड़ेगा, मतलब साइज मतलब क्या है, एच डैश, उसके बाद प्रकृति। प्रकृति के लिए भी और एच डैश का जरूरत पड़ता है, ये 3 चीज निकालना है। देखो कितना आसान है। तो दर्पण सूत्र से आप जानते हो ना, क्या जानते हो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बस हो गया। अब बिठा दो, देखो कैसे आंसर आता है ना। अब सिर्फ आंसर कैसे आता है इसको ध्यान देना, काफ़ी आसान है ना। तो मेन चीज़ ना, इसको हम बताएंगे कि डिटेल से कि कैसे क्या होता है। तो 1/v क्या हो गया, देखो भी 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -27, और 1/f कितना है, -18, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/27 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो -1/18 हो जाएगा। तो 1/v बराबर -1/18 प्लस, ये माइनस से उधर जाएगा तो किधर प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया। तो अब इधर ध्यान देना, इधर की ओर ध्यान दीजिए। 1/v बराबर, इसको एलसीएम लेंगे, 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54, 54। अब 18 को 54 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ना, 3 को -1 से करेंगे -3, ये सब चीज़ें आता है, भिन्न का जोड़ है यहाँ 27 से 2 बार में। तो ध्यान देना 1/v -3 + 2 = -1, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा -50, सॉरी क्या कर दिए ये ना। अब चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा, अब हम आपको भी चाहिए ना बाबू, तो 1/v निकालें ना, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो इसको इससे गुना करेंगे -v, इसको इससे गुना करेंगे तो 54। अब इस माइनस को क्या है, -1 इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो v बराबर, ये माइनस उधर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर -54। स्टूडेंट ये निकाल के छोड़ दिया, सोचा बहुत कुछ कर दिए, अरे पागल, माइनस कहने का मतलब माइनस किधर होता है दर्पण में, इधर से ना। तो यहाँ लिखना है v की, देखो क्वेश्चन में प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति पूछता है, तो प्रतिबिंब का ये दूरी या स्थिति क्या होगा, ध्यान देना, इसको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, दर्पण से 54 सेंटीमीटर बाएं, या बाएं को ही हम सामने बोले थे, सामने, यही हो गया। मान लीजिए सपोज डेट ये दर्पण हो गया, और जो प्रतिबिंब किधर बना, -54 पर, मान लो ये -54 यहाँ हो गया है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं ना हो सकता है। तो यहाँ दर्पण से किधर, दर्पण के देखो बाएं ओर बना, अरे माइनस के लिए हम बताए ना कि माइनस के लिए इधर बाएं तरफ, तो बायां या इसको सामने, इसको बोलेंगे दायां या फिर पीछे, तो सामने बना। तो यही तो प्रतिबिंब की स्थिति किस जगह है, दर्पण से 24 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या कहता है, देखो नहीं, दूरी कभी माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ माइनस काहे दिया है, तो माइनस दिया है कि अगर आगे है
मतलब माइनस डिनोट करता है कि प्रतिबिंब दर्पण से आगे की ओर है, और प्लस डिनोट करता है कि दर्पण के पीछे की ओर है, मतलब दाएं की ओर है। तो स्थिति पता चल गई आपको। तो प्रतिबिंब का जो स्थिति है भी है, मतलब वस्तु को तुमने कहाँ रखा था, 27 सेंटीमीटर पर। देखो अब समझाते हैं कॉन्सेप्ट। ये मान लो -27 सेंटीमीटर है, -54 सेंटीमीटर है। तो तुम अब एक चीज मान लो कि दर्पण वस्तु को तुम इस जगह रखा था। हमेशा हम लोग सीधा ही रखते हैं वस्तु को, है ना, और माइनस की ओर रखते हैं। तो ये जो इमेज बना किस जगह बना, दर्पण के दर्पण के कहाँ बना, 54 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ रखे थे उससे 2 गुना में यहाँ बना। अब सिर्फ तो कैसा बना, ये प्रतिबिंब माइनस कहने का मतलब ये माइनस जो है दर्पण के किधर बना, आगे बना। और माइनस क्या इंडिकेट करता है, हम बोले थे कि माइनस रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसको प्रकृति में लिखेंगे, है ना। उसके बाद ध्यान देना, इसके बाद आपको तो बोला है साइज निकालने भी क्योंकि प्रकृति है तो साइज तो निकालना पड़ेगा। और अब डायरेक्ट करना है ये चीज़, H' बराबर -V/U। ये चीज़ पढ़ाए। जब भी साइज निकालेंगे ऐसे निकालना, यही तो आवर्धन हो गया, सेम आवर्धन ही है। तो आवर्धन निकाल के ये करें या डायरेक्ट ये करें तो आसान यही होता है। तो H' बराबर H तो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और माइनस का माइनस भी कितना है -54 है, ध्यान देना। और U कितना है, U भी दिया होगा देखो -27। तो ये और ये तो कट गया, और यहाँ देखो 27 -54 -2 बार में कटा, 7 इधर गुना कर देंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, H' बराबर -2 गुना 7 बराबर -14 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर की -14 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ को ध्यान देना, वस्तु कभी आप मान लीजिए आप ही वस्तु हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आपका ऊंचाई क्या होगा -10 -160 सेंटीमीटर। तो किसी का हाइट दूरी माइनस नहीं होता है, तो यहाँ माइनस क्यों आया, अरे माइनस बताया कि ये सीधा खड़ा है कि उस लाइन से नीचे खड़ा है। देखो हाइट यही ना बताता है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 इस तरह कर करके मान लो ये -14 है इस जगह पर, या फिर कुछ है ना, मान लो ये -54 है, क्लियर। इधर जाएंगे तो +54 हो गया। कहने का मतलब वस्तु मेरा जो प्रतिबिंब बना किस जगह पर बना, यहाँ बना, -54 के जगह प्रतिबिंब बना। लेकिन कैसा बना, इस तरह बना कि नीचे साइड बना। तो कैसे बना, माइनस कहने का मतलब किधर बना, नीचे बना। तो नीचे कितना बड़ा बना बाबू, तो नीचे बना 14 सेंटीमीटर बना। तो ध्यान देना, वस्तु हम खड़ा किस जगह पे किए थे, खड़ा मान लो ये -27 है, -27 जगह पर खड़ा किए थे 7 सेंटीमीटर का। मतलब मान लो ये पेन है, -27 में यहाँ से 27 की दूरी पर खड़ा किए हैं और सीधा किए हैं। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना, -54 सेंटीमीटर दूरी पर बना, और किधर बना, उल्टा बना। पहले देखो वस्तु कितना था 7 सेंटीमीटर था, अब वस्तु कितना बन रहा है 14 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इतना करना तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। H' निकल गया ना, तो यहाँ लिख देना, वो इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर। अब प्रकृति ध्यान देना बाबू, हम बोले थे ना प्रकृति 2 चीज़ों से बनता है, एक तो V से और एक से H1 से। तो 2 चीज़ लिखना, वास्तविक, अच्छा बोलो प्रतिबिंब वास्तविक बना कि काल्पनिक। तो देखा ना V माइनस में है, और जब माइनस में V रहेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ लिखना प्रतिबिंब वास्तविक, मतलब रियल बनेगा, रियल, है ना।
तो इमेजिनरी नहीं बनेगा। जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, वास्तविक बना, और कैसा बना भैया, उल्टा बना। कैसा बना, देखो माइनस जब हाइट से पता चलता है ना, तथा उल्टा, तो प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, इतने लिख देना, यही प्रकृति है। और यही चीज़ नहीं लिखोगे, अगर आकांक्षा दोगे तो मान लो यही चीज़ पूछ लेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक या कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा होगा, तो ये और ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको प्रकृति ही पूछता है ना, तो प्रकृति लिखने के लिए आपको भी निकालना पड़ेगा और एच डैश भी निकालना पड़ेगा। समझ रहा चीज़ें। तो प्रकृति के लिए जब भी माइनस रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक, अगर भी प्लस रहता तो लिखते क्या, काल्पनिक, और यहाँ एच डैश प्लस रहता तो कैसे लिखते, सीधा लिखते। अब क्वेश्चन ये बनता कभी कभी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्वेश्चन ये पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है। तो ध्यान देना, वस्तु कितना था, 7 सेंटीमीटर का था, और अभी कितना निकला, 14 सेंटीमीटर निकला। तो आप ही बता बाबू कि वस्तु क्या है, छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। सिंपल सा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई साइज होगा पहले का कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा। कभी कभी पूछता है 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, तो साइज निकालोगे तभी पता चलेगा ना। तो साइज तो सब देखो, यहाँ मैथ में अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है ना, तो ये चीज़ें मैथ से ही थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ता है। तो इसी तरह का अभी 4-5 क्वेश्चन मैं लगातार लेके आऊँगा। आज तो लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया, बाकी क्वेश्चन 2 से 4 मिनट लगेगा, तो उतना में सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़, इस चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इसका लाभ हो। क्योंकि 5 नंबर वाला जो लाइट चैप्टर एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, उसमें तो ये क्वेश्चन 100% हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा, तो सभी को लाभ हो। और एक चीज़ें, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में या कहीं से, लाइट चैप्टर स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10, ऐसा नहीं कि हम IIT लेवल का क्वेश्चन को ले आए, इस लेवल स्टैंडर्ड में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ जो अभी आपका स्टैंडर्ड है, वहाँ अगर फिजिक्स से, लाइट चैप्टर से कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट पे क्वेश्चन को लिख के सेंड करें, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।